अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 8वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं। उसका हमने पहला अध्याय श्रवण किया था। 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। अब उन 71 चतुर्युगों में से इस समय 28वां चतुर्युग चल रहा है और 7वां मनवंतर चल रहा है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को स्वयंभू मनवंतर से आरंभ करके स्वयंभू मनवंतर की कथा सुनाई, 3रे स्कंध से लेकर 7वें स्कंध तक। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, तो ध्रुव की कथा आई, राजा प्रियव्रत की कथा आई, ध्रुव जी के वंश की भी आगे वर्णन किया गया वहां पर। उसके बाद जो है फिर जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो जो देवहूति थी उनका वर्णन किया, उनके जो पुत्र हुए कपिल भगवान, उन्होंने उनको सांख्य योग का उपदेश दिया। इस प्रकार से वर्णन किया गया। अब यहां पर जो है परीक्षित महाराज का प्रश्न होता है कि आपने मुझे स्वयंभू मनवंतर की कथा तो सुना दी, आगे के जो मनवंतर हैं उनका वंश विस्तार भी सुनाया आपने काफी, आगे के जो मनवंतर हैं उनकी बात आपने नहीं की है। तो फिर इस बात को सुनकर जो है प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज और फिर उन्होंने यहां पर कथा करनी शुरू की। तो ये जो हमारा प्रकरण है, अब हमारा 26वां प्रकरण चल रहा है, भगवत स्मरण प्रकरण। क्योंकि इसके अंदर पहले प्रकरण में हमारे 4 अध्याय हैं, 8वें स्कंध के पहले 4 अध्याय। इसके अंदर प्रधानतः गजेंद्र मोक्ष की कथा है कि गजेंद्र का किस प्रकार भगवान ने उद्धार किया। तो प्रथम स्कंध के अंदर मनवंतरों के विषय में बताया गया कि दूसरे मनवंतर, तीसरे मनवंतर और चौथे मनवंतर में कौन कौन उसके अधिपति थे। तो दूसरे मनवंतर के जो अधिपति थे वो थे अग्नि के पुत्र स्वारोचिष। स्वारोचिष मनवंतर के अंदर भगवान ने अवतार लिया और विभु के रूप में, और वहां पर उन्होंने 28,000 मुनियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी। फिर तीसरे मनवंतर में प्रियव्रत जो थे स्वयंभू मनु के पुत्र, उनके भी पुत्र हुए उत्तम। तो उत्तम जो है वो इसके अधिपति हुए, तो इसको कहा गया उत्तम मनवंतर। और इनके यहां सत्यसेन के नाम से भगवान आए और फिर इन भगवान ने इस समय जो इंद्र थे उनका नाम था सत्यजित। तो इंद्र सत्यजित के साथ भगवान ने यक्ष राक्षसों का नाश किया और प्रजा की रक्षा की। ये सारा जो वर्णन है
सुखदेव महाराज ने एक लाइन में बता दिया, एक श्लोक में समझा दिया। फिर उसके बाद हुए प्रियव्रत महाराज के जो मध्यम पुत्र थे तामस, तो चौथा मनवंतर हुआ तामस मनवंतर। तो वहां पर जो है भगवान हरि के रूप में आए और उन्होंने जो है गजेंद्र की रक्षा की। अब जब गजेंद्र की रक्षा की और उद्धार किया उसका, तो प्रियव्रत महाराज का प्रश्न आया कि गजेंद्र कौन है, गजेंद्र की रक्षा कैसे की, आप इसको विस्तार से बताइए। गजेंद्र की ग्रह से रक्षा की भगवान ने, क्योंकि भगवान की कथाएं जो हैं बड़ी प्रशंसनीय हैं, बड़ी मंगलकारी हैं और भगवान के जो पवित्र यशों का गायन करना चाहिए सभी महात्मा करते हैं, तो उसको सुनने की मेरी इच्छा है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हुआ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये वाली कथा भी जो है सुनाएंगे नहीं, एक ही लाइन में श्लोक कह के और आगे बढ़ जाएंगे आगे मनवंतरों पर, तो लेकिन परीक्षित महाराज ने वहीं रोक दिया। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि प्रेरित किया इस प्रकार मुझको आपने भगवान के गुणगान करने का, भगवान का जो भक्त वात्सल्य है वो इस कथा से प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से आनंदित होके और बता रहे हैं अब द्वितीय अध्याय के अंदर अष्टम स्कंद के किस प्रकार से गजेंद्र को ग्रह के द्वारा पकड़ा गया ये बताया गया। कहते हैं सुखदेव जी, श्री शुकुवाच आसीत गिरिवरो राजन स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः क्षीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। हे परीक्षित, हे राजन, क्षीर सागर में, क्षीरोदेना क्षीर सागर के अंदर एक त्रिकूट नाम का प्रसिद्ध पर्वत था। विश्रुत माने प्रसिद्ध, त्रिकूट था उसका नाम, त्रिकूट इति विश्रुतः, इस नाम का एक गिरिवरह एक श्रेष्ठ पर्वत था और वो श्रीमान शोभा से युक्त था और योजन आयुतम उच्छित, अर्थात 10,000 योजन ऊंचा था। 10,000 योजन, एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर, तो 10,000 गुणा 12 तो हो गया 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा था वो, इस प्रकार से, और बड़ा रमणीय था, श्रीमान श्री से युक्त था। दूसरे श्लोक में कहते हैं तावता, अब जो है उसकी छटा का वर्णन है 8 श्लोकों में। कहते हैं तावता विस्तृतः पर्यक्त्रिभिः शृंगै पयोनिधिं दिशः खं रोचयन्नास्ते रोप्याय सहिरण्यमयी। यहां पर कह रहे हैं कि वो कैसा था पर्वत, पर्यक तावतः, उसके चारों ओर उतना ही, अर्थात 1,20,000 किलोमीटर फैला हुआ था। विस्तृत माने उतना फैला हुआ था। और रौप्य मतलब चांदी, आयस माने लोहा और हिरण्यमयी माने स्वर्ण। तो इस प्रकार के उसके 3 चांदी के, लोहे के और स्वर्ण के त्रिभी श्रृंगई 3 शिखर थे, इसलिए उसको कहा जाता है त्रिकूट। तो 3 शिखरों से पयोनिधि अर्थात क्षीरसागर को और दिशह सभी दिशाओं को और खम माने आकाश को रोचयन आस्ते सुशोभित करता था। अन्यश्च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रतै नानाद्रुमलता गुल्मये निर्घोषये निर्जराभ्यसाम। और रत्न और धातुओं के उसके अंदर अनेक प्रकार के विचित्रतई अन्य सर्वा, दूसरे सब शिखर भी जो थे वो युक्त थे उससे, और उन पर क्या था, नाना द्रुम अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं, झुरमुट इत्यादि, निर्झर माने झरने, और अंबसाम निर्घोषई, उन झरनों के जो जल था उसकी ध्वनि उससे गुंजायमान हो रहा था। चौथे श्लोक में कहते हैं सचाव निज्यमानांघ्रि समन्तात पय ऊर्म भी करोति श्यामलां भूमिम हरिन्मर्कताश्म भी। पय ऊर्म भी अर्थात जो क्षीर सागर की लहरें थी वो समन्तात माने उसके चारों ओर जो है तरंगायित होती थी, और अंघ्रि ऐसा लगता था जैसे उस पर्वत के जो चरण हैं, अंघ्रि माने चरण, वो अविज्यमान अर्थात उसके चरणों को सिंचन कर रही हैं, उसके चरणों को पखार रही हैं। अवनिज्यमान, और उसका जो चरण, उसका जो तलहटी थी नीचे का भाग, वो हरित मरकत, हरे रंग की जो मरकत शिलाएं हैं, अश्म माने शिलाओं से शिलाएं उसमें बिछी हुई थी। तो कैसा लगता था कि भूमिम श्यामलाम करोती, सारी जो पृथ्वी थी वो श्यामल हो गई थी, हरी भरी हो गई थी, इस प्रकार की, जैसे कि वहां पर घास बिछी हुई हो।
हरी हरी दूब लगी भी हो, इस प्रकार की पृथ्वी लगती थी वहां पर। 5वें श्लोक में कहते हैं, सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गई किन्नरई अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदर। और कंदर मानी गुफाएं, तो उसकी जो कंदराएं थी उसमें सिद्ध लोग, चारण, गंधर्व, विद्याधर और उरग माने नाग, किन्नर, अप्सराएं इत्यादि जो है वहां पर क्रीडद्भिर्जुष्ट, क्रीड़ा करने में लगे रहते थे, अर्थात क्रीड़ा करते थे, विहार करते थे वहां पर, उसकी जो गुफाएं थी उनके अंदर। इस प्रकार से जो अप्सरा और किन्नर इत्यादि हैं, गंधर्व इत्यादि हैं, वो सब। यत्र संगीत सन्नादैर नदद गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया। और जो वहां पर शेर थे, हरि का मतलब होता है शेर, हरि के 3 अर्थ होते हैं, भगवान हरि कहलाते हैं, उसके अलावा जो बंदर है उसको भी हरि कहते हैं, और जो शेर है उसको भी। तो वहां पर जो बड़े गर्वीले शेर थे, बहुत घमंड वाले, ऐसे श्लाघिन माने अत्यंत घमंडी शेर थे वो क्या करते थे कि यत्र संगीत सन्नादई, वहां पर जो संगीत की उच्च ध्वनि निकलती थी तो उन्हें लगता था कि कोई शेर जो है वो गर्जना कर रहा है, और उसको गुहम अमर्षया, वो जो ध्वनि थी वो प्रतिध्वनित होती थी गुफाओं के अंदर से, तो उसको सहन नहीं कर पाते थे संगीत की ध्वनि को। ऐसा लगता था कि कोई शेर जो है गर्जना कर रहा है। पर शंकया, दूसरे श्रृंग की आशंका से वो अभिगर्जंती, खुद भी जो है बार बार गरजते थे, क्योंकि एक जैसे शेर गरज रहा है तो दूसरा शेर भी उसको डराने के लिए और तेज गर्जना करेगा। इस प्रकार से इतनी बड़ी ध्वनि थी वो। आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृत चित्रद्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम। नाना अरण्य, अनेक प्रकार के वहां पर जंगली पशुव्रात, पशुओं के झुंड से, संकुल द्रोणी, उसकी जो घाटी थी, द्रोणी माने घाटी, संकुल माने भरी हुई रहती थी, अलंकृत माने इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, चित्रद्रुम, और अनेक प्रकार के जो वृक्ष थे, द्रुम माने वृक्ष, सुर उद्यान, देव उद्यान में कलकंठ विहंगम, वहां पर मधुर स्वर वाले जो है पक्षी थे। तो उसकी जो तलहटी थी पर्वत की, वो अनेक जंगली जानवरों से सुशोभित होती थी, झुंडों से उनके, और वृक्षों से जो भरे हुए देवताओं के उद्यान थे, उसमें सुंदर पक्षी जो हैं वो कल कल नाद करते रहते थे। सरित सरोभिरच्छोदई पुलिनैर मणिवालुकै देव स्त्री मज्जनामोद सौरभाम्भ्य भाम्भौ अनिलैर्युतः अंबु सौरभाम्बु अनिलैर्युतः। अच्छोदई अर्थात स्वच्छ जल वाले, और कैसे थे, मणि बालुकई, जो रेत थी वो मणि के समान, मणिमय रेत वाले, पुलिनई, पुलिन, इन पुलिनों से युक्त जो सरिताएं थी, नदियां थी, सरोभी माने सरोवर थे, उनमें देव स्त्री मज्जन, जो देवताओं की स्त्री थी वो स्नान करने से आमोद सौरभ, उसकी जो सुगंध से जो सुवासित जल है, अनिलैर युतः, इस प्रकार की जो वायु थी वो उससे सुवासित रहती थी वहां पर। तो उसमें बहुत सारी नदियां थी, सरोवर थे, जल लड़ा निर्मल था, और जो उसकी पुलिन थी वो भी चमकती रहती थी मणि के समान। वहां पर देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जो जल है सुगंधित हो जाता था, क्योंकि देवांगनाएं जो होती है उनके शरीर से कमल की खुशबू आती है, उसकी सुरभि को लेकर, उस जल की सुरभि को लेकर फिर जो वायु है वो बड़ी भीनी भीनी मंद सुगंध वायु वहां पर चलती थी। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुमन्नाम आक्रीडम सूर्योषिताम। तस्य द्रोण्याम, द्रोणी माने होता है घाटी, तो उस पर्वत की घाटी में महात्मनः, जो महामना है, महात्मा है, ऐसे वरुण जी का, सूर्योषिताम, देव स्त्रियों का, आक्रीडम, क्रीड़ा स्थान था, और उस क्रीड़ा स्थान का नाम था ऋतुमन। तो ऋतुमत नामक एक उद्यान था, क्रीड़ा स्थान था, जो वो वरुण जी का था।
वहां पर, तो वहां पर देवांगनाएं जो हैं वो क्रीड़ाएं करती थी। अब 10 से लेकर 14वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। यहां पर सारे के सारे जो हैं उनका वर्णन है, वृक्षों इत्यादि का, उनका नाम है सबका। सर्वतोऽलंकृतं दिव्यैर्नित्यं फलपुष्प नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः परिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैर्पैनसैराम्रैराम्रातकैरपि क्रयमुकैर्नालिकेरश्च खरबूजैर्बीजपूरकैः मधुकैः सलतालैश्च तमालैर्रसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः पिचुमन्दैः कुविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बुभिर्बदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्बिरिवृतौ भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरः सुविपुलं लसत्काञ्चन पंकजम्। यहां पर आप कह रहे हैं 10वें श्लोक से, उसमें सब ओर जो है चारों तरफ क्या क्या था, नित्यम पुष्प फलम, सदा पुष्प रहते थे, फल रहते थे, दिव्य वृक्ष थे, सर्वथा अलंकृत रहता, चारों ओर से वो जो है अलंकृत सुसज्जित रहता था। और वृक्षों के नाम है मंदार, पारिजात, गुलाब, पाटल माने गुलाब, अशोक, चंपा। उसके बाद फिर जो चूतई मतलब जो अपने आप से पक कर गिरने वाले आम होते हैं ऐसे, प्रियालई माने पयाल, पनसई माने कटहल, आम्रई माने आम, आम्रा तकई माने आंवला भी, और क्रमुकई सुपारी, नालिकेई माने नारियल, खजूरई माने खजूर, बीज पूरकई माने बिजौरा। उसके बाद फिर महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, ये सब नाम हैं। साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, बेल, कैथ, नींबू और भिलावा, इस प्रकार के जो वृक्ष थे वहां लहराते रहते थे। और उस उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर था वहां पर, सुविपुलम सरह, बहुत विशाल सरोवर था। और कांचन पंकजम लसत तस्मिन, उसके अंदर स्वर्ण कमल जो थे वो खिल रहे थे। इस प्रकार बताया कि अनेक प्रकार के वृक्षों के नाम बताए, और फिर उसके अंदर बताया कि एक सरोवर था, वहां पर स्वर्ण कमल खिलते थे। इस प्रकार से इसकी शोभा का वर्णन किया गया, वृक्षों का नाम भी बताया गया, सबका क्या क्या है। अब आगे कह रहे हैं, अभी और भी है 15वें श्लोक में, सब शोभा का ही वर्णन है। कुमुदोत्पल कलहार शतपत्र श्रियोर्जितम, 15 से 17वें श्लोक तक पढ़ेंगे। मत्तः षटपद निर्भुष्टम शकुंतैश्च कलस्वनै हंसकारंडवाकीर्णम चक्राहवै सारसैरपि जलकुक्कुटको कोयष्टि दात्यूकूककूजितम् मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्मरजः पयः कदम्ब वेतस नलनी पवंजुलकैरवृतम्। अब यहां पर कह रहे हैं कि कुमुद माने कुमुदनी, उत्पल माने कमल, कलहार यानी लाल कमर, शतपत्र शतदल कमल, श्रियाम ऊर्जितः, बहुत शोभा हो गई थी उसकी, छिटक रही थी सब कमलों की शोभा इधर उधर। और मत षटपद, जो 6 पैर वाले भौरे हैं वो मतवाले होकर निर्घुष्टम गुंजार कर रहे थे। कल स्वनई शकुंतई, कल यहां पर पक्षियों के विषय में बता रहे हैं कि वहां पर मत्स्य जो है, हंस, कांडव, चक्रवाक और सारस, ये सब जो है वहां पर थे। और वहां पर जो है आगे इसमें श्लोक में 16वें श्लोक में बता हंस और कारंडव बोलते हैं टिटहरी को, और इसके बाद बोल रहे हैं चक्रवाक चकोर, सारस से आकीर्ण माने भरा हुआ था, जल कुक्कुट जो जल मुर्गे होते हैं, जल कुक्कुट, और कोयल कोयष्टि माने कोयल,
आत्युहकल और पपीहों के समूह, कुजितम माने कुंजन कर रहे थे वहां पर। फिर आगे कहते हैं मत्स्य, जो मछली है, और कछुओं के चलने से संचार चलत, उनके चलने से क्या हो रहा था कि पद्म रजह पय, जो कमल का पराग है, पद्म रज कमल का जो पराग होता है, उससे जो है जल जो है हिल रहा था। कदम्ब वेद, कदम्ब के वेद के नल नीप, नरकुल नीप और बकुल वंजुलिकई वृतम घिरा हुआ था। इस प्रकार से वो सरोवर जो बहुत बड़ा सरोवर था। आगे कह रहे हैं कुंद कुंदई कुर्बका शोकैर शिरीशैर कुटजेंगुदई कुब्जकई स्वर्ण यूथिभिर नागपुन्नाग जाति भी। 19वां मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जलकादिभि शोभितम तीरजैश्चान्यैर नित्य ऋतुर्भिलम द्रुमयी। वहां पर जो है कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, कुटज, इंगुदी, बेला, सोनजूही, नाग, पुन्नाग आदि से, और चमेली, मल्लिका माने चमेली, शतपत्र, माधवी, जालक माने मोगरा इत्यादि के भी, और अन्य दूसरे भी तीरजयी किनारे के, जो किनारे पर थे, नित्य ऋतु भी सभी ऋतुओं के, द्रुमयी माने वृक्षों से, अलम शोभितम वो अत्यंत शोभायमान हो रहा था। सरोवर जो है उसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। अभी आगे भी उसी का वर्णन किया जा रहा है। 24वें श्लोक तक तो है ही। अब देखते हैं आगे। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वारण यूथ पश्चरन् सकंटकान् कीचक वेणुवेत्रवद् विशाल गुल्मं प्ररुजन् स्मृतिम्। तत्र एकदा, वहां पर एक बार उस गिरिकानन अर्थात पर्वत के वन में आश्रय माने रहने वाला एक वारण यूथप, एक यूथपति था। वारण माने गजराज। और सकंटकान, और वहां पर कांटों वाला एक पर्वत के ऊपर, वहां पर क्या था, एक अपनी हथनियों के साथ, वो करेणु भी माने अपनी हथनियों के साथ घूम रहा था। कहां पर, जो कांटे वाला, जो बांस का और बेंतों वाला विशाल गुलमम, बड़े बड़े झुरमुटों से घिरा हुआ, वनस्पतीन अप्ररुजन, पौधों को रौंदता हुआ अपनी हथनियों के साथ वो घूम रहा था। तो वहां पर एक बड़ा गजेंद्र निवास करता था। एक दिन बड़े बड़े, और उस पर्वत के ऊपर वो अपनी हथनियों के साथ पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। आगे कहते हैं यद गंध मात्र धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखगा महोरगाशापि भयाद्रमन्ति सौगौर कृष्णा शरभाष्मर्य। यद माने जिसकी गंध मात्रात, गंध मात्र से ही, हरह गजेंद्रा जो सिंह है, हरि माने सिंह और गजेंद्रा माने अन्य गजराज, व्याघ्र बाघ आदि जो जंगली पशु थे, मृगा माने पशु, सखंगा गेंडे के साथ, व्याल माने सर्प, और महोरगा माने अजगर भी, स गौर कृष्णा गोरे और भूरे काले रंग के जो सांभर थे, शरभा और चमड़ी यानी याक, भयात द्रवंती उसके भय से भाग जाते थे। तो उस गजेंद्र की गंध मात्र से अनेक प्रकार के जो जंगली पशु थे वे भी भाग जाते थे। अर्थात उसका इतना आतंक था सबके ऊपर, इतना डरते थे उससे जब वो घूमता था इस प्रकार से। हाथी जब मत हाथी होता है तो उसकी जो गंध होती है, अर्थात उसके मंद्र से, जो मस्तक से जो निकलती है, मद निकलता है हाथी के मस्तक से मद, तो उसकी गंध पाकर जो है सब भयभीत होकर भाग जाते थे। बड़े बड़े जो अजगर थे और व्याघ्र इत्यादि वो भी थे, वो सब भाग जाते थे। 22वें श्लोक में कहते हैं वृकावराहा महिषर्क्षलशल्या गोपोच्छसाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयश् चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। यद अनुग्रहेण अर्थात जिसकी कृपा से, वृका माने भेड़िए,
वराह माने सुअर, महिष माने भैंसा, रीछ शल्या, उस गोपुच्छ अर्थात एक वानर है उसको कह रहा है, सालावर्क माने कुत्ता, और मरकटा माने बंदर, और अन्य क्षुद्रा जो छोटे छोटे प्राणी थे, हिरणा यश जो हिरण खरगोश इत्यादि, वे सब अभीता चरंती निर्भय होकर घूमते थे। तो जो छोटे छोटे जानवर थे वो सब जो है उसके कृपा पात्र थे, वो नहीं डरते थे किसी भी प्रकार से, अन्य शेर इत्यादि से भी वो नहीं डरते थे। इस प्रकार से कहा जा रहा है। 23वें श्लोक में कहते हैं, सघर्म तप्तः करिभि करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रतः गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन् निवेश्यमाणो लिकुलैर्मदाशनै। स माने वह, घर्म तप्तः, घर्म माने धूप, तो धूप से अत्यंत संतप्त होकर, एक बार वहां पर बहुत अधिक धूप पड़ रही थी तो उससे जो है वो संतप्त हो गया। अब करीबी माने दूसरे हाथियों से, और करेणु भी माने हथनियों से घिरा हुआ था जो छोटे छोटे थे, और मदच्युत, मद अच्युत, उसके जो कपोल थे, उसका जो मस्तक था उससे मद जो है वो चू रहा था, ऐसा मतवाला हो रहा था। मद अशनई, उस मद को पीने वाले, अलिकुलई जो भौरे थे उनके झुंड, निषेव्यमाण उनके द्वारा सेवित, अर्थात अनेक प्रकार के जो भौरे थे वो उसके मद को जो है वो पान कर रहे थे, जो उसके गंडस्थल से मद टपक रहा था उसका मदपान करने के लिए एक भौरों का समूह जो है उसके आसपास मंडरा रहा था। तो उनसे सेवित होते हुए कलभई जो हाथियों के बच्चे थे छोटे छोटे, अनुद्रुत है उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। गरिमणा, और अपने बड़े भार से वो परितः गिरिम प्रकंपयन, चारों ओर से पर्वत को कंपायमान कर रहा था। इतना भारी भरकम था वो कि इतना बड़ा जो पर्वत है वो भी उससे कंपायमान होता था। इस प्रकार जो है यहां पर बताया। अब आगे 24वें श्लोक में बोलते हैं, सरो नीलम पंकरेणुरूषितम जिघ्रन विदूरान मद विवलेक्षण व्रतः स्वयूथेन तत्तृषादितेन तत् सरोवरभ्याशमथागमद्रुतम। यहां पर अब कह रहे हैं कि 24वें श्लोक में पंकज रेणु रूषितम, अर्थात जो कमल की पराग है उससे सुवासित होकर, सरह अनिल उस सरोवर की जो वायु है उसको विदूरात जिघ्रन दूर से ही सूंघता हुआ, और मद विव्वल मद से विव्वल होकर, ईक्षण माने नेत्र, और तृषा अर्दितेन प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ वा, स्वयूथेन वृतः अपने यूथ के द्वारा घिरा हुआ, तत् माने उस सरोवर के अभ्यंशम द्रुतम समीप ही बड़े वेग से चलता हुआ अथ आगमत तब पहुंचा। तो अब अत्यंत उसको प्यास लग रही थी, नेत्र उसके जो है विह्वल हो चुके थे और प्यासा बहुत था। इस प्रकार से जो है वो सूंघते सूंघते और उस सरोवर के पास पहुंचा अपनी प्यास बुझाने के लिए अत्यंत तेजी के साथ। अब 25वें श्लोक में बोलते हैं, विगाय तस्मिन् रमताम्बु निर्मलम हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम पपौ निकामं निज पुष्करोद्धृत मात्मानमद्भि स्नपयन् गतक्लमः। विगाय तस्मिन् नम्रताम्बु निर्मलम, तस्मिन् माने उस सरोवर में, विग्राह्य माने घुसकर, हेम अरविंद जो स्वर्ण कमल थे, और उत्पल माने श्वेत कमल के, रेणु माने पराग से जो अत्यंत सुवासित निर्मल जल था अमृत के समान, अमृत अंबु, उसको निज पुष्कर अपनी सूंड से उद्धृत माने उठाकर, और निकामम पपौ जी भरकर उसने पिया, प्यासा था। फिर अदभि आत्मानम, और फिर अब जल से अपने को उसने स्नपयन स्नान कराकर गतक्लमः श्रमहीन हो गया। उसकी जो थकान थी, क्योंकि अत्यंत तृषित था और घूम रहा था काफी समय से, तो इस प्रकार उसने जल में स्नान करके और जल पीकर अपनी थकान मिटाई। आगे कह रहे हैं, स्वपुष्करेणो धृत शीकराम्बुभिर
निपाययन् संसनपन् यथा ग्रही घृणी करेणु कलभांश दुर्मदो नाचष्ट कृच्छं कृपणो जमायया। ग्रही यथा अथा जैसे एक गृहस्थ होता है उसके समान, घृणी माने मोहग्रस्त होकर, स्वपुष्किरण उद्धृत अपनी सूंड में उठाए हुए अंबुबी शीकर जल की फुहारों से, करिणु माने हथनियों को, और कलभात अपने बच्चों को, हाथी के बच्चे जो हैं उनको, निपायन जल पिलाने लगा, और संस नपयन उनको स्नान कराने लगा। ऐसा दुर्मदह अत्यंत दुर्मद मदमत होकर वो कृपण माने बेचारा, अजमाया भगवान की माया से, कृच्छम न अचष्ट अपने ऊपर जो संकट आया था वो उससे उसको न देख पाया। तो इस प्रकार से वो इतना मतवाला हो रहा था कि क्या उसके लिए एक आने वाला है संकट, आगे उसको नहीं देख पाया। जैसे गृहस्थ मनुष्य है तो वो अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ आनंद में मगन रहता है, आने वाले संकट का उसको किसी प्रकार का आभास ही नहीं होता। उसी प्रकार से कि भगवान की माया किस प्रकार से क्या कष्ट देने वाली है, आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश चरणे रुषा गृहीत यद्रच्छैमं व्यसनं गतो गजो यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। हे राजन, तत्र दैव चोदितः वहां पर देव की प्रेरणा से, कश्चित बलियान किसी बलवान ग्रहा, उस मगर ने, ग्रहा ने, क्रोध रुषा माने क्रोध से, तम चरणे अग्रहित उसके पैरों को पकड़ लिया, यदृच्छया एवं इस प्रकार से अचानक, व्यसनम गतः संकट में पड़कर, सौ माने वह जो गजेंद्र था, अति बल है गजम यथा अत्यंत बलवान गजराज भी, बलम अपने बल के अनुसार, और विचक्र में उसके पंजे से छूटने का प्रयत्न करने लगा। तो गजेंद्र का बल जो है बताया पहले कि कितना बल था, पूरे क्षेत्र में उसका बड़ा दबदबा था, सबसे बड़ा बलवान था, अहंकारी था, और जो लेकिन ग्रहा जो था वो उससे भी बलवान था, इसलिए शायद उसको छुटा नहीं पाया। वो आगे बताएंगे 28वें श्लोक में। तथा तुरम यूथपतिम करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचक्रुषुर्दीन धियो परे गजः पाष्णी ग्रहस्तारयितुम नश्चाशकन। इस प्रकार से यूथपति वो जो था गजराज अत्यंत व्याकुल होकर और बलवान ग्रह के द्वारा, तरसा माने बलपूर्वक, विकृष्यमाणम खींचे जाने से, पार्षणी ग्रहा अपने समीप में जो खड़े हुए अपरे गजा दूसरे हाथी थे और हथनियां थीं, उनसे तारयितुम अशकन न निकाल देने में भी समर्थ नहीं हो पाया। अर्थात जो उसके दूसरे साथी के हाथी थे और हथनियां थी उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन वो समर्थ नहीं हुए। तब अत्यंत दीन यधिय विचक्रुषु अत्यंत आतुर बुद्धि होकर, उनकी बुद्धि जो है वो असमंजस में पड़ गई और चिंघाड़ने लगे वे व्याकुल होकर, जितने भी हाथी और हथनियां थी। नियुध्यतोरेवभिर्वेन्द्र नक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथ समासहस्रं व्यगमन् महीपते सप्राणयोषित्र ममंसता मरहा। हे राजन, हे महीपते, अत्यंत बलवान प्राणयो माने वो जो था अत्यंत बलवान गजराज इभेंद्र, नक्रयो और मगरमच्छ के, एवं नियुद्धतः युद्ध करते हुए, मिथ अंतरतः बही भीतर और बाहर, जल के भीतर और बाहर दोनों जगह युद्ध कर रहे थे, और एक दूसरे को विकर्षतम ने खींचते हुए सहस्त्रम समा व्यागमन 1000 वर्ष बीत गए। अमरा देवताओं ने भी इसे चित्रम अमंसता आश्चर्यजनक माना। देवता अत्यंत आश्चर्यजनक कि देखो तो 1000 वर्ष से ये लगातार दोनों के दोनों युद्ध कर रहे हैं, कितने बलवान हैं, कोई किसी से हारने के लिए तैयार नहीं है। तो देवता लोग वहां पर आकाश में देख रहे हैं, 1000 वर्ष तक देखिए देवता लोग वहां पर खाली युद्ध का आनंद लेते रहे, उनको कोई काम तो है नहीं और कोई बचाने का प्रयास भी नहीं कर रहा कि कोई युद्ध को रुकवा दे या कुछ करे। तो देवताओं का यही काम है। मनुष्यों की भी जो वृत्ति है, कहीं पर कुछ लड़ाई होती है तो हम लोग भी तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे फालतू होते हैं देवता लोग भी, उनको भी कोई काम तो है नहीं, केवल एंटरटेन करना है उनको, अब वही वो कर रहे हैं। 1000 वर्ष तक वहां पर खड़े रहे, कितने आश्चर्य की बात है। अब आगे कहते हैं, ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौ जसाम कालेन दीर्घेण महान भूद्व्ययः
विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकसः। एवं इस प्रकार जो है दीर्घ काणे, बहुत लंबे समय तक जल के अंदर, और विकृष्यमाणस्य खींचे जाने के कारण, अवसीदतः अत्यंत कष्ट पाते हुए, गजेंद्र जो था उसका मनोबल, मनः बलः, ओजसाम उसकी जो तेजस्विता है, इंद्रियों का बल, और उसका भारी व्यय हो गया, महान व्यय अभूत, अर्थात शिथिल हो गया वो। जल ओकसे सकलम विपर्य अभूत, लेकिन जो जलचर था मगर ग्रह, उसका सब कुछ उल्टा हुआ, क्योंकि हाथी जो है वो जल का प्राणी नहीं है, तो इसलिए अब वो स्थल पे युद्ध तो कर नहीं रहा, और मगर जो है वो ग्रह जो है वो जल का प्राणी है, तो इस प्रकार से मगर का तो भूख प्यास मिट रहा है क्योंकि वो जल में है, लेकिन हाथी को भूख और प्यास जो है सब कुछ लग रही है। तो गजेंद्र तो जल का प्राणी है नहीं, क्षेत्र का प्राणी है, इसलिए अत्यंत कष्ट उसको होने लगा। आगे कहते हैं, इत्थम गजेंद्र स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्या विमां बुद्धमथाभ्यमपद्यत। इस प्रकार कह रहे हैं कि जब यदा स गजेंद्र, उस गजेंद्र ने इत्थम प्राणस्य, इस प्रकार अपने प्राण को, संकटम देहि यदृच्छया, अब अचानक संकट में पाया, आप मने पाया, तो आत्म विमोक्षेण अपने को छुड़ाने में, अपारयन असमर्थ होने पर, और चिरम दध्या बहुत देर तक सोचने पर भी, अथ इमाम बुद्धिम अभ्यपद्यत, इस प्रकार उसने विचार किया। नमामि मे ज्ञातयातुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोप्य अप्यहम च तम त्यामि परम परायणम। विधातु माने विधाता के, जो ग्राहीण पाशेन, ये जो ग्रह रूपी बंधन है, फंदा, इसमें फंसे हुए मुझको, आतुरम ज्ञात है, मेरी जो व्याकुल हैं जाति वाले लोग, हाथी और हथनी, वो मोचितुम प्रभवंती न, मुझे छुड़ाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। और करण्य कुतः, फिर जो हथनियां हैं वो कैसे होंगी, तो बड़े बड़े हाथियों ने भी मुझको खींचने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाए, तो मेरी हथनियां क्या कर पाएंगी। अहम अपि, अतः मैं भी अब तम परम परायणम यामी, उन परम पुरुष की शरण में जाऊंगा। एकमात्र आश्रय जो इस विश्व के परम पुरुष हैं भगवान, अब मैं उनकी शरण में जाऊंगा, ये उसने निर्णय लिया। क्योंकि मेरे सजातीय बंधु बांधव अत्यंत आतुर हैं, व्याकुल हैं, मुझे छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये केवल ग्रह नहीं है, ये ग्रह के रूप में मेरे लिए फांसी का फंदा है, और विधाता ने ही मानो मुझको बांध दिया है। तो ग्रह तो केवल एकमात्र फंदे की तरीके से है, क्योंकि रस्सी जो है वो खुद नहीं बांधती, उसको कोई व्यक्ति ही तो बांधता है। तो विधाता ने मुझे बांधा है और मुझे कौन बचा सकता है। तो अब तो केवल जो है भगवान ही एकमात्र मेरी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैं अब उसकी शरण लूंगा जिसके शरण में सभी लोग जाते हैं। यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोर्गात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। यहां कह रहे हैं, यह बलिनः प्रचंड वेगात्, जो बलवान और भयंकर वेग से, भृशम मने निरंतर, अभिधावत है चारों ओर से दौड़ते हुए, अंतक उर्गात, काल रूपी सर्प, जो काल की गति है वो कैसे सर्प की भांति है, ऐसी भीतम प्रपन्नम, अत्यंत डरे हुए और शरणागत की परिपाति माने रक्षा करता है। तो भगवान कौन है, जो इस काल रूपी सर्प से सभी की रक्षा करते हैं। किसकी, जो उनके शरणागत हो जाता है, उसको बुद्धि आ गई। यत भयात, जिनके भय से मृत्यु प्रधावती, मृत्यु भी भागती है। तम कश्चन ईशः, फिर उस किसी सर्वसमर्थ की, अरणम इमहि, रक्षक की मैं शरण लेता हूं, उसकी मैं शरण लेता हूं जिससे मृत्यु भी भागती है, मृत्यु भी डरती है, जो कालों का भी काल महाकाल है, उसकी मैं शरण में लेता हूं। तम कश्चन ईश, अर्थात कोई है ऐसा सर्वसमर्थ, मैं जानता नहीं हूं लेकिन कोई है ऐसा जो अपने शरणागत को रक्षा करता है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हां, उसकी शरण में जाया जाए तो मृत्यु भी जो है वो उससे भयभीत हो जाती है। तो इस प्रकार जो काल है और मृत्यु है, जिनको
डर है भगवान का, उस भगवान की, उस ईश्वर की। इसलिए कहा कश्चन, कि कोई है, कोई भी हो, मैं नहीं जानता क्यों कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि काल और मृत्यु उसके अधीन है और वो शरणागत की रक्षा करते हैं, इसलिए अब वही ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार मैं उनकी शरण लेता हूं। तो यहां पर 33 श्लोक का एक छोटा सा अध्याय था, इसको हमने श्रवण किया। अगले सत्र में हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, वहां पर गजेंद्र भगवान की स्तुति करेंगे और संकट से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्तुति है गजेंद्र जी की, उसको हम लोग बड़ी एकाग्रता से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।